अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू कर लिए होंगे। टुडे वी विल गो थ्रू अ न्यू टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और पीसीए। ये बेसिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए टेक्निक इस्तेमाल होती है। यानी जब आपके डेटा सेट में फीचर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और आप ये चाहते हैं कि कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने से पहले कुछ फीचर्स को रिड्यूस कर लें, और इस तरह से फीचर रिड्यूस कर लें कि जो डेटा में एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो वो रिटेन रहे। तो इसके कई फायदे होते हैं। एक तो अगर आपके कम रिड्यूस्ड फीचर्स के साथ आप सेम एक्यूरेसी गेट कर सकते हैं, तो जाहिर है उससे कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, मेमोरी स्टोरेज जो है वो कम हो जाएगी। और फिर इस तरीके से आप फर्दर ये है कि कम फीचर्स के साथ जो रेलेवेंट फीचर्स हैं तो उसके साथ आप ज़्यादा फोकस कर लेते हैं अपने एनालिसिस में। तो इनफैक्ट देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस। तो पीसीए जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये बेसिकली करती ये है जो हम डिटेल में देखेंगे आगे। लेकिन कुछ नए जो रिड्यूस्ड वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं, जिनको हम न्यू एक्सेस भी कहेंगे या प्रिंसिपल कंपोनेंट्स भी कहेंगे, वो फाइंड आउट करती है। वो कैसे करती है ये डिटेल देखेंगे हम। और जो ये डिफरेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करती है, उनमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा हम देखेंगे वो डेटा के अंदर जो मैक्सिमम जो वेरिएंस है वो कैप्चर करती है। जो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा वो नेक्स्ट मोस्ट जो इसमें वेरिएंस है वो कैप्चर करेगी, एंड सो ऑन। विल सी ऑल दिस डिटेल। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक है, ये बेसिकली यूज टू फाइंड द बेस्ट लोअर डायमेंशनल स्पेस, या आपके हायर डायमेंशन से कुछ फीचर्स रिड्यूस करके लोअर डायमेंशन में ले जाते हैं टू रिप्रेजेंट योर डेटा विदाउट लूजिंग मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये डिटेल सारी जो है वो हमने ऑनवर्ड्स देखनी है। ठीक है। तो अब बेसिकली इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ लीनियर अलजेब्रा और कुछ स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। हमें कुछ लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं पीसीए को अंडरस्टैंड करने के लिए वो रिक्वायर्ड होंगे। हम आज के लेक्चर में जनरली उनको रिफ्रेश करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमें वेरिएंस का कॉन्सेप्ट, कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज वगैरह क्या होती हैं, तो ये चीज़ें हमें, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो हम आज के लेक्चर में इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। लेकिन उनको देखने से पहले जनरली मैं बता दूं कि जब हम पीसीए को, ऑल्दो ये एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन जनरली जो है वो कुछ स्टेप्स जो होंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को अप्लाई करने के, उसमें ये होगा कि हम पहले जो भी फीचर्स होंगे उसमें से हम मीन फाइंड आउट करते हुए और मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर फीचर में से, ताकि हमारा जो डेटा सेट है उसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो ओरिजिन के अराउंड जो है वो सेंटर हो जाए। डिटेल में देखेंगे। फिर हम कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। ये कोवेरियंस जो है वो क्या होती है, कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, ये आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ बिग पिक्चर देख लें। फिर हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ऑल्दो आपने लीनियर अलजेब्रा वगैरह में पढ़ी होंगी, लेकिन उसको आज हम देखते हैं। ठीक है। और फिर हम फाइनली प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो हमारी जो मोस्ट वेरिएंस है डेटा में वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, ये जनरली लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं। ठीक है। जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें जो फीचर्स होते हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। विल सी दैट। ठीक है। तो चलें हम अब कुछ जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ के और स्टेटिस्टिक्स के, कुछ उनको देखते हैं आज। सबसे पहले
वेरिएंस। ये वेरिएंस बेसिकली क्या है? बेसिकली अगर आपने ये देखना हो कि आपके जो डेटा है उसमें स्प्रेड कितनी है, वो कैसे हम मेजर कर सकें, तो उसके लिए हम वेरिएंस का कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपके डेटा में स्प्रेड कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम वेरिएंस का कॉन्सेप्ट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट वेरिएंस जो है स्टेटिस्टिकल मेजर है जो क्वांटिफाई करती है स्प्रेड और डिस्पर्शन, जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं उनकी स्प्रेड या डिस्पर्शन अराउंड देयर मीन। कि जो मीन है उस डेटा का, उसके अराउंड उसकी जो स्प्रेड है आपके डेटा की, वो कितनी है, वो बेसिकली वेरिएंस जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई डेटा सेट दिया हो और आपने उसमें वेरिएंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एक तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। पहले क्या करना है, ये एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर है। तो एक्स डैश इसमें क्या है, एक्स डैश जो है जो भी डेटा है जिसकी आपने वेरिएंस या स्प्रेड फाइंड आउट करनी है अराउंड द मीन, ये उसका मीन है उस डेटा का, ठीक है। एक्स डैश इज मीन ऑफ दैट डेटा। तो हमने करना है कि हर डेटा पॉइंट में से मीन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये डेविएशन आ जाएगी मीन से हर पॉइंट की, और उसका स्क्वायर ले लें। क्योंकि अगर आप स्क्वायर नहीं लेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मीन से अबव होंगे और कुछ मीन से नीचे होंगे। तो कुछ जो डेविएशन है वो पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे, तो वो कैंसिल कर देंगे। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन का स्क्वायर ले लेते हैं। यानी हर पॉइंट को मीन से कितना डेविएशन है, ठीक है, वो लेके और उसको स्क्वायर कर लें। और फिर सारे पॉइंट्स का जो डेविएशन है उनको सम कर लें, और उनको एवरेज आउट करने के लिए आप n-1 से डिवाइड कर लें। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि n की बजाय n-1 से डिवाइड करना है। तो वेरिएंस का बेसिकली ये फॉर्मूला है, जो बेसिकली क्या करती है, which finds the spread or dispersion of different data points around the mean, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस कुछ बच्चे हैं, उन्होंने क्विज में एक के 0 मार्क्स हैं, एक के 2 हैं, एक के 4 हैं, 6 हैं और एक के 8 हैं। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पॉइंट कर लें, इसको मार्क कर लें, 0 है, ये 2 है, 4, 6 और 8। तो एक बच्चे के पॉइंट मार्क्स 0 हैं, एक के 2 हैं, एक के 4 हैं, 6 है और 8 है। तो पहली बात है कि इसमें मीन क्या आ जाएगा, मीन इन सारों को ऐड कर लें। तो 0 + 2 + 4 + 6 + 8, और कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर लें। तो ये मीन आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका मीन आ गया 4। इस मीन्स मीन इसका यहाँ पे है, ठीक है, मीन कुछ यहाँ पे है। अब क्या करना है कि आपने वेरिएंस क्या है, स्प्रेड अराउंड द मीन। तो फॉर इंस्टेंस ये जो पहला है, तो ये मीन से हर डेटा पॉइंट को मीन से उसका डेविएशन फाइंड आउट करें। तो ये 0 - 4, तो इसका डेविएशन मीन से कितना है, 4 है, ठीक है। तो 0 - 4 और उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है जो 2 पे है जिसके मार्क्स, उसका मीन से कितना डेविएशन है, दैट इज 2 - 4, 2 - 4 और उसका क्या कर लेना है, उसका स्क्वायर कर लेना है। फिर थर्ड पॉइंट जो थर्ड स्टूडेंट है उसके 4 हैं, तो उसका डेविएशन मीन से 4 - 4 0 डेविएशन है, उसको स्क्वायर कर लें। फिर नेक्स्ट जिसके 6 मार्क्स हैं, तो उसका डेविएशन मीन से कितने हैं, 6 - 4 और उसका स्क्वायर कर लें। और इस तरह से जो नेक्स्ट स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 8 हैं, उसका डेविएशन कितना है मीन से, 8 - 4 विच इज 4 और उसका स्क्वायर कर लें। तो ये सारी चीजें आपने ऐड कर ली, सम कर लिए, और उसको n-1, n कितना है यहाँ पे, स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। n-1 कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, उससे डिवाइड कर लें। तो ये वेरिएंस आ गई 10, ठीक है। तो इसका मतलब है मीन के अराउंड जो स्प्रेड है वो दैट इज 10, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ये तो हमने वन डायमेंशन या ऐसा डेटा सेट दिया जिसमें सिर्फ एक ही फीचर है, ठीक है। एक क्विज के मार्क्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। तो अगर फीचर्स ज्यादा हो, लेट से 2 फीचर्स हों, x1 और x2 कह लें, ठीक है। तो उसमें फॉर इंस्टेंस अगर 2 फीचर्स हैं और ये कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हमें, ठीक है। कितने डेटा सेट दिए हुए हैं, डेटा पॉइंट्स 1 2
3, 4 और 5। ठीक है, तो लेट से x1 और x2 जो है ये दो डिफरेंट फीचर्स हैं। और यहाँ अगर हम इसको प्लॉट करें तो एक डायमेंशन में हम x1 को प्लॉट कर लेंगे और दूसरी डायमेंशन में x2 को प्लॉट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं 0,0, तो लेट से हम कहते हैं जी ये 0 है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, फॉर इंस्टेंस ये 8 है, 10 है। इस तरह से यहाँ ये 2, दिस इज 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो 0,0 जो है ये बेसिकली ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और 2,2 ये बेसिकली ये पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही 4,4 ये बेसिकली ये पॉइंट बन जाएगा। 6,6 ये पॉइंट बन जाएगा। और 8,8, ठीक है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। फाइन। अब इसमें आपने वेरिएंस दोनों डायरेक्शंस में लेना है, यानी x1 फीचर के अलोंग जो वेरिएंस है वो क्या है और x2 के अलोंग जो वेरिएंस है वो कैसे होगा। क्योंकि दो डायमेंशन है, दो फीचर्स हैं, तो दोनों के अलोंग आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा। तो यानी स्प्रेड। सो चले हम पहले देखते हैं कि वेरिएंस अराउंड x1। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन हमें पहले मीन ऑफ x1 जो है वो कैलकुलेट करना होगा। मीन ऑफ x1, तो x1 की वैल्यूज हैं ये 0, 2, ये जो पहला पहला जो वैल्यू है वो x1 की है, तो उसका मीन 0 + 2 + 4 + 6 + 8, और कितने डेटा पॉइंट्स है 5/5, तो ये 4 आ गया। तो मीन आ गया अराउंड x1 जो है वो दैट इज 4। अच्छा, ये लकीली और अनलकीली कह लें कि x1 और x2 यहाँ मैंने दोनों सेम ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, 45 डिग्री पे अगर आप इसको देख लें। ठीक है, सो इसका स्लोप उसकी 1 होगी। ठीक है, सो मीन ऑफ x1 जो है वो 4 आ गया। वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, यू नो दिस फॉर्मूला। ठीक है, कि हमने हर डेटा पॉइंट से उसका मीन। ठीक है, तो हम x1 के लॉन्ग देखना चाह रहे हैं, तो हम x1 में से x1 का मीन हर x1 पॉइंट में से, पहला पॉइंट है 0, दूसरा है 2 फॉर इंस्टेंस x1 की हम बात करें, तीसरा 4 है, चौथा 6 है, पांचवा 8 है। ये x2 जो है वो यहाँ सेम है इस एग्जाम्पल में, बट दोज कैन बी डिफरेंट एज वेल। ठीक है, सो इट मीन्स वेरियंस अराउंड x1, तो पहला डेटा पॉइंट 0 - 4 और उसका स्क्वायर, यानी ये मीन से कितना डेविएशन है 0 - 4। ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लें। दूसरा पॉइंट ये जो 2 है, कितना डेविएशन मीन से 2 - 4 उसका स्क्वायर। तीसरा पॉइंट ये 4 है, तो मीन से डेविएशन 4 - 4 और उसका स्क्वायर। चौथा पॉइंट जो है वो 6 है, तो मीन से डेविएशन 6 - 4 उसका स्क्वायर। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 8 है, तो मीन से डेविएशन 8 - 4 और उसका स्क्वायर। और ओवर n-1 n 5 है, तो 5 - 1 4 आ गया। तो ये वेरिएंस आ गया along x1। सिमिलरली वेरिएंस along x2 आपने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अगेन पहले मीन ऑफ x2 फाइंड आउट कर लें। क्या करें, पहले आप मीन ऑफ x2 फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो x2 के अराउंड मीन जो है, x2 ये पॉइंट्स हैं, यहाँ ये 0, इधर ये 2, 4, 6 और 8, ये दोनों डेटा पॉइंट्स मैंने सेम ले लिए। ये वेरी कर सकते हैं, वेरी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चले यहाँ से ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मीन ऑफ x2 भी जो है वो क्या आ जाएगा, मीन ऑफ x2 शाबाश क्या आ जाएगा, 0 + 2 + this 4 + 6 + 8 ओवर 5 डेटा पॉइंट्स हैं 5, तो x2 का मीन भी 4 आ गया। तो ये जरूरी नहीं है ये डेटा पॉइंट्स अगर x1 x2 डिफरेंट होंगे तो जाहिर है उसके मुताबिक होगा। और फिर x2 का वेरिएंस उसी तरीके से, पहला पॉइंट है 0, तो 0 - 4 डेविएशन उसका स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है 2, 2 - 4 और उसका स्क्वायर एंड सो ऑन। आई होप ये कैलकुलेट कर लेंगे ओवर n-1, और ये भी 10 आ गया। ठीक है, तो x2 का वेरिएंस जो है वो भी 10 आ गया। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो इस तरह से कोई जो डेटा है, तो उसमें x1 में जो स्प्रेड है और x2 में स्प्रेड, वो दोनों सेम आ गए 10। ठीक है,
और दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं, एक और केस लेते हैं जिसमें लेट्स से पॉइंट्स 0,0, दूसरा -2,2, इंस्टेड ऑफ 2,2 जो प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था, -2,2, तीसरा -4,4, -6,6 और -8,8। लेट से x1 हम इधर ले लेते हैं, x2 हम इधर ले लेते हैं फीचर। तो लेट से ये 0 है, दिस 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस तरीके से इधर हम ले लें तो -2, दिस इज -4, -6, -8, और इस तरह से यहाँ पे +2, +4 एंड सो ऑन। तो ये अगर देखें तो पहला पॉइंट 0,0 विच इज दिस वन, दूसरा -2,2, तो ये पॉइंट होगा। तीसरा जो है -4,4, ये पॉइंट बनेगा। फिर -6,6 जो ये बनेगा, और -8,8 विच इज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें जब x1 इंक्रीज कर रहा था तो x2 भी इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिवली वो कोरिलेटेड है। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ इस तरह से है कि x1 जो है ये -8 से -6 या -6 से -4, x1 जब इंक्रीज कर रहा है तो x2 जो है वो अकॉर्डिंगली डिक्रीज कर रहा है। x1 जब इंक्रीज कर रहा है, लुक एट दिस, अगर इस पॉइंट पे x1 -6 है और x2 6 है, तो जब x1 इसमें 2 ऐड हुआ, -6 + 2 इज -4, तो इधर ये कुछ रिड्यूस हो गया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, चलें इनके वेरिएंस देखते हैं लॉन्ग x1 एंड x2। तो अगेन हमें क्या करना होगा, तो कैलकुलेट वेरिएंस फॉर x1 वैल्यूज, तो मीन फाइंड आउट कर लें x1 का। तो x1 के कौन से पॉइंट्स हैं, ये पहले पॉइंट्स, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स। तो इनको सम करके, तो इनको हमने सम कर लिया और 5 पॉइंट से डिवाइड कर लिया, तो आ गया मीन -4। तो वेरिएंस क्या होगा, हर पॉइंट का मीन से डेविएशन और उसको स्क्वायर कर लें। तो 0 माइनस -4 विच इज 0 + 4, और उसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट -2 माइनस -4 यानी +4, -2 + 4, उसका स्क्वायर कर लें, एंड सो ऑन। डिवाइड बाय क्या करेंगे, n-1, और ये कैलकुलेट किया तो ये आ गया 10। ठीक है, अच्छा x2 का जो वेरिएंस अराउंड x2 वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले उसका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x2 पॉइंट्स कौन से हैं, शाबाश, कौन से पॉइंट्स हैं x2 के, ये वाले 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो इसका मीन फाइंड आउट कर लें, 0 + 2 + 4 + 6 + 8 ओवर 5, तो ये 4 आ गया। और अब x2 के अलॉन्ग वेरिएंस जो है वो क्या होगा, शाबाश, जो x2 के पॉइंट्स हैं, डेविएशन कितना है मीन से, पहले का 0 -4 और उसका स्क्वायर, सो 0 -4 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। फिर दूसरा 2 है, 2 -4 और उसका स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये सारे आप देख लें ओवर n-1, और ये भी आंसर कैलकुलेट कर लें, दिस इज 10। अब ये देखें कि इसमें x1 का वेरिएंस और x2 का वेरिएंस, ये ये केस 2 में x1 का वेरिएंस और x2 का वेरिएंस बेसिकली वही रहे, ठीक है, जो केस 1 में थे। ये केस 1 में भी x1 के अराउंड वेरिएंस 10 था और x2 के अराउंड वेरिएंस भी 10 था। केस 2 में भी हालांकि डेटा पॉइंट्स जो हैं वो अब इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है, पॉइंट्स हैं वही 0,0, यहाँ -2, 2 की बजाय -2 कर दिया, -2,2, यहाँ 4 की बजाय -4,4 कर दिया, एंड सो ऑन। तो हमने ये देखा कि वेरिएंस में जो वो कोई चेंज नहीं आया, यानी केस 2 में, यानी x1 और x2 का जो वेरिएंस है दैट रिमेन द सेम इन केस 2 एज इन केस 1। हालांकि ग्राफ से अगर आप देखें
तो ट्रेंड बिटवीन x1 एंड x2 जो है वो यहाँ पे केस वन में क्या है, दैट ट्रेंड कि x1 के बढ़ने से x2 भी बढ़ रहा है, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन केस टू में ये इन्वर्सली रिलेटेड है कि x1 के बढ़ने से x2 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन यहाँ कैप्चर नहीं हुई, उनके जो वेरिएंसेस हैं वो दोनों केसेस में सेम आ रहे हैं। सो इट मींस इस डायरेक्शन को कैप्चर करने के लिए, to capture this, we have to use some different measure, and that is covariance. और ये covariance जो है ये हमें इनफैक्ट यूज करनी है पीसीए में, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हमें कोवेरियंस यूज करना है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट देखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलें अब हम कोवेरियंस को देखते हैं। इनफैक्ट कोवेरियंस से देखने से पहले वेरियंस जो अभी हमने देखा था, तो उसमें बेसिकली हर जो कंपोनेंट है लाइक x1 का वेरियंस या x2 का वेरियंस, वो अपनी अपनी स्प्रेड जो है वो मेजर करते हैं। x1 की वेरियंस जो है वो x1 की स्प्रेड जो है वो मेजर करेगा, x2 की वेरियंस जो है वो x2 की स्प्रेड मेजर करता है। लेकिन कोवेरियंस जो है ये बेसिकली क्या कहता है, इट मेजर्स हाउ टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं वो उनका आपस में रिलेशनशिप कैसे है, वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, विद ईच अदर। तो ये बेसिकली कोवेरियंस ये चीज मेजर करेगा। सो इट इंडिकेट्स इनफैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, फाइन। यानी ये दिखाएगा कि क्या एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वॉट एवर, ठीक है। तो कोवेरियंस जो है ये बेसिकली इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और कोवेरियंस का फॉर्मूला जो है वो बेसिकली ये है कि कोवेरियंस अगर आपने x1 और x2 के दरमियान फाइंड आउट करना है, तो दैट इज व्हाट, देखें हमारे पास इसका मतलब है कि x1 भी है और x2 भी है, ठीक है। तो उसमें लुक एट दिस, ये x1 आई माइनस x1 इट्स मीन, ठीक है। वेरिएंस में क्या था, वेरिएंस में ये था x आई माइनस x डैश होल स्क्वायर, ठीक है। और उसको सम कर लेते थे और उसका एवरेज करने के लिए हम उसको n-1 से डिवाइड कर लेते थे। अच्छा ये अगर देखें वेरिएंस जो है, अगर इसको देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/n-1 सिग्मा, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स डैश इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। वो स्क्वायर को हम टर्म को दो दफा अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, दिस इज वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ देखें कि बेसिकली ये जो, अगर यहाँ देखें तो इसमें कोवेरियंस में जो कि x1 का विद रेफरेंस टू x2 है, तो यहाँ देखिए हमने x1 आए मींस उसका जो भी ith डेटा पॉइंट है माइनस x1 डैश, x1 का जो मीन है, इनटू x2 आए माइनस x2 डैश, x2 का जो मीन है। तो देखें यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स डैश इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश, जिसको हमने इसका स्क्वायर भी लिख दिया था। और यहाँ पे चूंकि x1 और x2 के दरमियान जो है वो कोवेरियंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि दोनों वेरिएबल्स आपस में कैसे चेंज होते हैं टुगेदर, वो देखने जा रहे हैं। लुक एट दिस x1 आई माइनस x1 डैश इंटू x2 आई माइनस x2 डैश। यहाँ सिंपली यही चीज थी, चूंकि एक ही फीचर था, x1 का हमने अलहदा फाइंड आउट करना था, तो ये आप इसको कह सकते थे x1 आई माइनस x1 डैश इंटू x1 आई माइनस x1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अब आपको समझ आ गई कि इसमें ये वाली चीज कोवेरियंस में x1 के रेफरेंस से अलहदा आ जाएगी और दूसरी जो है वो x2 के रेफरेंस से आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे फर्दर वो बता दिया गया है कि ये x1 आई क्या है, ठीक है, ये ith कंपोनेंट है ऑफ वेरिएबल x1, x2 आई क्या है, ith कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल x2, ठीक है ना। यानी अगर x1 में जो 5 डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसका पहला डेटा पॉइंट जो है वो x1 0 हो जाएगा, दूसरा x1 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से x2 के। और ये जो है x1 डैश जो है वो x1 जो डेटा पॉइंट्स हैं उसका मीन आ जाएगा, और x2 डैश जो होगा ये x2 जो के डेटा पॉइंट्स हैं उसका मीन हो जाएगा, और n जो है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप
ये फॉर्मूला अब आपके जहन में आ गया है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं आगे, एक दो एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस में कोवेरियंस हमें फाइंड आउट करना होगा, तो यू शुड नो दैट, लॉजिकली भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको स्टैट्स में हमने पढ़ा होगा कि अगर दो फीचर्स x1 और x2 हैं, ठीक है, टेंड टू इंक्रीज टुगेदर, तो कोवेरियंस जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी दोनों इंक्रीज करें, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज करे तो कोवेरियंस जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो एंड वाइस वर्सा, तो कोवेरियंस नेगेटिव होगा। और जीरो कोवेरियंस का मतलब है कि कोई लीनियर रिलेशनशिप उनमें नहीं है, ठीक है। चलें, ये चीजें आपने स्टेटिस्टिक्स में देखी होंगी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। हम ये पिछला ही डेटा लेते हैं, जो हमने दो केसेस हमने डिस्कस किए थे। केस वन में 0,0, 2,2, 4,4, 6,6 और 8,8, और केस टू में 0,0 और ये -2,2, -4,4, -6,6 और -8,8, ठीक है। तो चलें हम इनके अब कोवेरियंसेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले केस वन, ये एग्जांपल जो है ये बेसिकली प्रीवियस स्टेप में जहाँ वेरिएंसेस फाइंड आउट किए थे, उसमें केस वन जो है वो ये था, ठीक है। तो चलें, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स दिए हमें, तो मीन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, x1 का मीन, ये x1 के डेटा पॉइंट्स को ऐड करके और 5 से डिवाइड करेंगे, वो 4 आ गया। ऐसे मीन ऑफ x2 ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब कोवेरियंस फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कोवेरियंस जो है वो x1 और x2 के दरमियान, x1 का आपस में x1 के साथ, x2 का x2 के साथ, ठीक है, x1 का x2 के साथ और x2 का x1 के साथ, ठीक है। तो हमें ये, अगर x1 और x2 दो फीचर्स हैं, तो x1 का x1 के साथ भी फाइंड आउट करना होगा, x2 का x2 के साथ भी, फिर x1 का x2 के साथ और x2 का x1 के साथ, ठीक है। तो x1 का x1 के साथ जब कोवेरियंस कोवेरियंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो बेसिकली वेरियंस ही होगा, ठीक है। वो बेसिकली x1 का वेरियंस के इक्विवेलेंट ही होगा, तो दिस विल बी सेम एज वेरियंस ऑफ x1। सिमिलरली x2 का अपने साथ ही कोवेरियंस फाइंड आउट करने का मतलब है कि दिस इज सेम एज वेरियंस ऑफ x2। हाँ, ये जो x1 और x2 है, इनका कोवेरियंस जो है, ठीक है, ये हम देखेंगे, जो फॉर्मूला हमने कोवेरियंस का देखा है, और x1 का x2 के साथ कोवेरियंस वही होगा जो x2 का x1 के साथ होगा, ठीक है। तो चले, ये फिगर फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पे x1 और x2 का डेटा लिख लेते हैं, दो कॉलम्स बना लेते हैं। 0,0 है, फिर 2,2 था, 4,4 था, 6,6 और 8,8। तो अब हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो x1 i माइनस x1 का डैश, ठीक है। तो हमारे पास x1 ये है, x1 डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 4। तो हम ये एक कॉलम बना लेते हैं, विच इज x1i माइनस x1 डैश, ठीक है, ये चीज ताकि कैलकुलेट करें। तो x1i माइनस x1 डैश इज 4, तो 0 - 4 -4, फिर 2 - 4 -2, फिर 4 - 4 इज 0, 6 - 4 इज 2, 8 - 4 इज 4, ठीक है, ये कॉलम आ गया। फिर हमें ये भी चाहिए x2i माइनस x2 डैश, तो x2i माइनस x2 डैश, x2i ये वाले कॉलम्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली ये वाले कॉलम्स हैं। तो इट मीन्स अब, और x2 डैश भी, मीन ऑफ x2 यानी x2 डैश वो भी 4 है, तो x2 में से फाइंड आउट करें तो 0 - 4, x2i माइनस x2 डैश -4, फिर 2 - 4 -2, फिर 4 - 4 0, 6 - 4 is 2 एंड 8 - 4 is 4, ये आ गए, ठीक है। उसके बाद हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ x1 x2 फाइंड आउट करने के लिए इस कॉलम का और इस कॉलम का प्रोडक्ट चाहिए, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे ये लेट्स से कॉलम 3 है, जिस कॉलम 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ कॉलम 3 और 4 का प्रोडक्ट ले लिया हमने, ठीक है, 3 और 4 का। तो ये प्रोडक्ट ले लें, -4 × -4 16, -2 × -2 4, 0 × 0 is 0, 2 × 2 is 4 एंड 4 × 4 is 16, और इन सारों का सम कर लें, दिस इज 40, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोवेरियंस ऑफ x1 x2 विच इज दिस, तो यहाँ पे ये सारी चीज क्या आ गई,
This is this one. Find which is 40 over n minus 1. कितने हैं डेटा पॉइंट्स? 1 2 3 4 5. तो n minus 1 दैट इज 4. तो ये आ जाएगा 10. तो कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा x2 दैट इज 10. ये यहाँ बेसिकली कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है. कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा x2 10. और जितना x1 कॉमा x2 है वही x2 कॉमा x1 है, तो वो भी 10 होगा. दूसरा हमें x1 का x1 के साथ और x2 का x2 के साथ. ठीक है, हमें x1 का x1 के साथ जो बेसिकली वेरिएंस भी होते हैं, तो ये हमें कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें यहाँ x1i माइनस x1 डैश और इधर भी x1i माइनस x1 डैश ही होगा, यानी x1i माइनस x1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा. तो वो बेसिकली ये वाला कॉलम हमने क्रिएट किया, x1i माइनस x1 डैश और उसका स्क्वायर. यानी बेसिकली ये x1i माइनस x1 डैश, ये कॉलम नंबर 3 जो है इसका स्क्वायर कर ले, यानी इसका स्क्वायर कर ले, वो ये आ जाएगा. ठीक है, तो -4 का स्क्वायर इज 16, -2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर इज 0, 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16. इनको सम कर लें, ये भी 40 आ गया. ये जरूरी नहीं था, ये डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, सिमेट्री में, इसलिए ये सेम आ रहे हैं, अदरवाइज टेक्निक अब आपको समझ आ गई. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोवेरियंस ऑफ x1 विद x1 which is variance of x1, that is this 40 over 4 n minus 1 and that is 10. ठीक है, similarly you can calculate covariance of x2 with x2 which is same as variance of x2. और उसके लिए ये सारा कॉलम आप यूज कर लेंगे और यहाँ भी 40 आ रहा है, तो 40 over 4 is 10. तो ये आपने चारों कोवेरियंसेस फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, कोवेरियंस ऑफ x1 with x1. ठीक है, फिर x2 with x2, कोवेरियंस ऑफ फिर x1 with x2 और x2 with x1. तो कोवेरियंस मैट्रिक्स जो आ जाएगा, ये पहली रो में यहाँ पे आएगा कोवेरियंस ऑफ x1 with x1, यहाँ पे आएगा कोवेरियंस ऑफ x1 with x2, यहाँ कोवेरियंस ऑफ x2 with x1 और यहाँ x2 with x2. ठीक है, x2 कॉमा x2. तो ये चारों लकीली और अनलकीली सेम है. तो एनीवे ये कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया. ठीक है, और इसमें कोवेरियंस अगर आप देखें, if you see covariance between x1 and x2, ठीक है, that is positive. ठीक है, so the positive covariance which is +10 indicates कि x1 और x2 जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. इसका मतलब है कि x1 के इंक्रीज होने से x2 भी इंक्रीज होगा इन अ लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, यानी दोनों वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अच्छा, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट है केस 2 में जो हमने लिया था, उनमें कोवेरियंस जो है बिटवीन x1 एंड x2 वो नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो इनवर्सली रिलेटेड है. ठीक है, तो चले हम ये देख लेते हैं क्विकली कि कैसे. तो हमने केस 2 वाले जो डेटा सेट है वो यहाँ ले लिया, जो ऊपर हमने केस 2 जिसका वेरियंस निकाला था पहले, जो सेम आ रहे थे. अब हम देखते हैं वही डेटा पॉइंट्स 0,0, -2,2, -4,4, -6,6, -8,8. तो इसमें मीन ऑफ x1 पॉइंट्स कौन से हैं? ये पहले पॉइंट्स. ठीक है, तो इनका मीन ले लें. ये आप ऊपर भी निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज -4. और सिमिलरली x2 पॉइंट्स जो हैं उनका मीन ले लें, एंड दैट इज 4, क्योंकि ये इस दफा पॉजिटिव है. ठीक है, तो 0 +2 +4 +6 +8 over 5, तो ये +4 आ गया. तो x2 डैश जो है वो आ गया 4 और x1 डैश जो है वो आ गया -4. चलिए अब उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ कॉलम्स बनाए थे, x1 x2 फिर x1i माइनस x1 डैश, फिर x2i माइनस x2 डैश, और फिर इन दोनों का कॉलम 3 और 4 का प्रोडक्ट, फिर कॉलम 3 का स्क्वायर ले लिया और फिर कॉलम 4 का स्क्वायर ले लिया. ठीक है, तो वो हम यहाँ भी करेंगे वही चीज. तो ठीक है, पहले हम डेटा देख लेते हैं x1 और x2 का. तो x1 इज 0, फिर -2. चलिए दोनों लिख लेते हैं साथ साथ. 0,0, फिर -2,2, फिर -4,4, then -6,6,
-8, ये सारे पॉइंट्स आ गए। सबसे पहले हम x1i माइनस x1 डैश ये कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 डैश इज -4, x1 में से x1 डैश का डेविएशन निकालना है। तो 0 माइनस -4 तो +4 आ गया। फिर -2 माइनस -4 यानी -2 +4 +2 आ गया। फिर -4 -4 0, -6 -4 -2, -8 -4 दैट इज -4। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे x2i माइनस x2 डैश। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे? x2i माइनस x2 डैश, ये x2 डैश। ठीक है, तो x2 डैश कितना है? x2 डैश इज +4 फॉर इंस्टेंस। तो x2 में से वो निकालने, x2 0 -4 तो -4 आ गया। फिर 2 -4 -2 आ गया। फिर 4 -4 0 आ गया। फिर 6 -4 2 आ गया। फिर 8 -4 इज 4 आ गया। फिर उसी तरीके से आपने करना है कि लेट्स से ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। तो हमने यहाँ पे कॉलम 3 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इन दोनों को। तो 4 इंटू -4 इज -16, 2 इंटू -2 इज -4, 0 into 0 is 0, -2 into 2 is -4, and -4 into 4 is -16। इनको सम किया, ये -40 आ गया। ठीक है, तो कोवेरियंस जो है ऑफ x1 विद x2, ठीक है, वो क्या होगा? वो बेसिकली दिस -40 ओवर n-1 विच इज 4, तो ये -10 आ गया। और यही कोवेरियंस ऑफ x2 x1 होगा -10। ठीक है, आपको वेरिएंस ऑफ x1 फाइंड आउट करना है विच इज ऑल्सो वेरिएंस ऑफ x1। तो दैट इज व्हाट, उसके लिए हमें ये वाला x1i माइनस x1 डैश उसका स्क्वायर, यानी कॉलम नंबर जो 3 है उसका स्क्वायर ले लें, तो ये कॉलम बन जाएगा। इसको स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर इज 0, -2 का स्क्वायर इज 4, -4 का स्क्वायर इज 16। इन सारों को सम कर लें, दैट इज 40। तो कोवेरियंस ऑफ x1 विद x1 इज दिस 40 ओवर n-1 विच इज 4, तो ये 10 आ गया। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस विच इज द स्क्वायर ऑफ दिस कॉलम, फाइंड, और ये उसका सम आ गया। तो कोवेरियंस ऑफ x2 विद x2 इज दिस 40 ओवर 4 विच इज 10। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या आ गया? Covariance of x1 with x1 which is 10, this 10. The covariance of x1 with x2 which is this -10. Then covariance of x2 with x1 which is this -10. And then covariance of x2 with x2 which is this 10. ठीक है, तो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें आपने देखा कि कोवेरियंस जो है x1 और x2 के दरमियान दैट इज -10। सो नेगेटिव कोवेरियंस जो है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, x1 और x2 जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। यानी कि जब x1 इंक्रीज हो रहा है तो x2 डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वेरिएंस जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर नहीं कर रहा था, जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा। तो कोवेरियंस जो है वो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन भी कैप्चर कर रहे हैं। और ये कोवेरियंस हम बेसिकली इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि पीसीए में कोवेरियंस जो है वो कैलकुलेट करने होंगे हमें। पीसीए में हमें एक और जो लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, ये भी यूज करेंगे हम। तो हम पहले आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की एक कंप्लीट एग्जांपल करेंगे। तो चलें, अभी तक मैं यहीं तक रखता हूँ, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है वो नेक्स्ट एक शॉर्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, टिल दैट, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।